तो ज्योतिबा फूले ने कहा कि आए या ना आए लेकिन मैं इसे पढ़ा के रहूंगा। और अंत ये हुआ, पंचायत हुई, उनके पिता ने उन धर्म के ठेकेदारों की बात मान के मां सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले को घर से निकाल दिया। लेकिन संकल्प लिया था तो दोनों ने अछूत वर्ग की महिलाओं को, बच्चियों को और इवन महिलाओं की, किसी भी जाति की महिलाओं को पढ़ाना शुरू किया। और जब वो मां पढ़ाने के लिए जाती थी तो ऊंची जाति की महिलाएं उनके ऊपर गंदगी, गोबर, कूड़ा फेंक देती थी। तो मां सावित्रीबाई फूले इसका उपचार, इसका करने के लिए एक साड़ी बैग में लेके जाती और एक पहन के जाते हैं। वो जो साड़ी गंदी होती उसको बदल लेती, अच्छी साड़ी में पढ़ाती और फिर वो गंदी साड़ी पहन के फिर घर जाती। इसके एवज में उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन उनके मन में संकल्प था कि हमें बच्चियों को, महिलाओं को पढ़ाना। इस तरह उन्होंने 18 स्कूल खोले। कितने स्कूल खोले? तो ये कहते हैं अगर तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, और तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते थे। घर से निकाल दिए गए, अपमानित हुए, कोई भी मुसीबत उनका रास्ता नहीं रोक पाए। उन्होंने 18 स्कूलों खोल के बच्चियों को पढ़ाने का काम किया। फिर 1890 में ज्योतिबा फूले चले गए बीमार होकर, और 1891 में भारत की धरती पे एक महापुरुष पैदा हुए जिनका नाम था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जो महाराष्ट्र में पैदा नहीं हुए, जो पैदा हुए मध्य प्रदेश में, इंदौर, मऊ, छावनी में, और स्कूल के बाहर बैठ के पढ़े। मटकी छूने का, जैसे आपके यहाँ है अभी, है ना, इंद्र मेघवाल की हत्या की गई, देखा आपने? मूछे रखने पे हत्या। मटकी छूने की आजादी उन्हें नहीं थी तो कई बार प्यासे रह जाते, फिर भी संकल्प ले लिया कि जिस मटकी को मुझे नहीं छूने देते हो, ये जो गैर बराबरी पर आधारित व्यवस्था, इस पूरी व्यवस्था को जला के राख कर दूंगा। और दुनिया में जाके पढ़े, दुनिया के सबसे बड़े विद्वान बने, और एक समय आया कि 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारत का संविधान लिखा, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान। और वो संविधान सिर्फ संविधान नहीं, कोई किताब नहीं है, भारत का संविधान एक ऐसा ग्रंथ है जो गैर बराबरी की हर बात को खत्म करता है, और गरीब हो, अमीर हो, सबको समान अधिकार देता है। कोई किसी जाति धर्म का हो, सबको पढ़ने की, लिखने की, आगे बढ़ने की, उपासना की, प्रार्थना की, सबकी स्वतंत्रता देता है। लेकिन आज भारत में क्या हो रहा है? अगर अपराध हो जाए, जैसे भी आपके यहाँ 4 साल की बच्ची का एक मामला अगर आपने सुना है आपने, उनकी माँ कल आंदोलन कर रहे हैं वो लोग पाली में, मुझे मिले आज सब लोग। उस माँ पे क्या बीत रही होगी जिसकी 4 साल की बच्ची के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ? सोचो अपने दिल पे। जितने लोग यहाँ बैठे, जो नौजवान है, वो सोचे कि वो मेरी बहन है छोटी सी, और अपने दिल पे हाथ रख के देखे कैसा महसूस होता है। जो बुजुर्ग यहाँ है वो महसूस करे कि वो उनकी पोती है, और जो मेरी उम्र के वो महसूस करे कि वो उनकी बच्ची है। देखो कैसी महसूस होती है जब आपकी बच्ची के साथ इतना अन्याय होता है, और देखो उस परिवार पे क्या बीत रही होगी। अब मैं ये कह रहा था आपसे कि संविधान जन्मसिद्ध अधिकार देता है न्याय का, कि हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन राजस्थान में कुछ अजीब है, आरोपियों के समर्थन में पंचायत होती है, आरोपियों के समर्थन में रैलियां निकलती हैं, और पीड़ितों को न्याय के लिए आंदोलन करने पड़ते हैं, और पीड़ितों की आवाज उठाने वालों को 4-4 बार उदयपुर से, जोधपुर से पकड़ के दिल्ली छोड़ के आते हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि संविधान पर खतरा है। जब कोई अपने हक की बात करता है, राजस्थान की सारी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हैं। गरीबों के बच्चे पढ़ लिख के माँ बाप पेट काट काट के पढ़ा रहे हैं,
जमीन गिरवी रख रख के पढ़ा रहे हैं, कर्ज ले लेके पढ़ा रहे हैं, और पेपर के पेपर बस में बैठ के लीक हो जाते हैं और बच्चे तमाशा देखते रहते हैं। नेताओं की औलादें लग जाती हैं, विधायकों के रिश्तेदार लग जाते हैं, पैसे वालों के बच्चे लग जाते हैं, और गरीबों के बच्चे अपने कलेजे में हाथ रख के रह जाते हैं कि क्या करें। मगर मैं ये मानता हूं कि इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं, इसके लिए हम जिम्मेदार। और कैसे ये जानो, अभी अभी बिहार में जातिगत जनगणना हुई। जो पढ़े लिखे लोग हैं, ध्यान रखते हैं, उन्होंने देखा होगा। जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी हुए तो ये पता लगा कि 90% आबादी हक वंचित समाज की है, दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी की। ठीक है जी। अब मैं आपको वापस लेके चलता हूं कब 14 अगस्त 1947 को, जब हम इस देश में गुलामों के गुलाम थे। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं। बाबा साहब ने कहा ब्रिटिश गवर्नमेंट को, हम इस देश में गुलामों के गुलाम हैं। इसके लिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुई, साइमन कमीशन आया, रिपोर्ट बनी, और गोलमेज कॉन्फ्रेंस के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कम्युनल अवार्ड मिला। लेकिन गांधी जी के साथ पुनः पैक्ट करना पड़ा। जब गांधी जी ने कम्युनल अवार्ड के खिलाफ गिरावदा जेल में अनशन कर दिया। बहुत बड़ी बात है, बारी बारी बताऊंगा तो बहुत समय हो जाएगा। तो फिर रोते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने पुनः पैक्ट किया 24 सितंबर 1932 रोते हुए, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि मैं जब देश हित में और मेरे हित में टकराव होगा, मैं देश की तरफ खड़ा रहूंगा। लेकिन जब मेरे समाज के हित में और देश हित में टकराव होगा तो मैं समाज की तरफ खड़ा रहूंगा, क्योंकि मेरे समाज की तरफ किसने देखा नहीं आता। हजारों बहनों की अस्मतें लूटी, हमारे घर जलाए गए, हमारी जमीन छीन ली गई, हमें अपमानित किया गया, मुझसे रखने पे हत्या हुई, मटकी छूने पे हत्या हुई, हमें गांव से बाहर निकाल दिया। कभी किसने हमारी सुनवाई नहीं की, सबने हमारी बर्बादी का तमाशा देखा। इसलिए बाबा साहब ने बात की। तो जो 14 अगस्त को हमारी आर्थिक स्थिति थी, अगर मेरी जेब में 100 रुपए थे तो 15 अगस्त को आजादी मिलने के बाद भी मेरी जेब में 100 ही रुपए थे। ऐसा नहीं हुआ आजादी